हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके जरूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा एक नई अनाउंसमेंट, एक नया नोटिस जारी किया गया है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC, और ये जो नोटिस है ये है कि इट इज़ हेयर बाय अनाउंस फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट हरियाणा in response to advertisement number 59/2023 dated on 1st of December 2023 that the commission has decided as under। यानी कि असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट थी सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, इरिगेशन और वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। तो उसके रिगार्डिंग ये नोटिस जारी किया गया है HPSC के द्वारा। असिस्टेंट इंजीनियर इन इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखे 59/2023, 1 दिसंबर 2023 को ये नोटिस पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब इसमें जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो एग्ज़ाम जो भी डिटेल है वो सारी डिटेल इसमें दी गई है। ठीक है, सबसे पहले इसमें दे रखा स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम। स्कीम एंड पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम में है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और उसमें टोटल नंबर ऑफ MCQ 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। टाइम ड्यूरेशन रहेगी वो 2 आवर्स की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि हर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, और 2 आवर्स का आपका पेपर रहेगा। ये 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें, और ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शंस, और 5th ऑप्शन विल बी मेंट फॉर ए सिचुएशन वेर ए कैंडिडेट इंटेंडेड टू लीव द क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड। यानी कि 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन सिलेक्टेड होंगे। 5 ऑप्शन तभी फिलअप करना अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना तो। ठीक है, कोई ना कोई ऑप्शन जरूर फिलअप करना है, क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना। अच्छा, रॉन्ग आंसर के लिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन भी दे रखा है इसके अंदर। तुक्के नहीं मार के आने, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी इसमें होगी। ठीक है, और 5 से ज़्यादा सर्कल ब्लैंक छोड़ने पे तो 10% क्वेश्चन सेल भी 10%, यानी कि जो 10% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर आप खाली छोड़ देते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। क्वेश्चन पेपर विल बी इन इंग्लिश। क्वेश्चन पेपर वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगा। ए कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर ए मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीनिंग टेस्ट। जो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा उसमें कम से कम आपको 25 नंबर लेने हैं स्क्रीनिंग टेस्ट क्लियर करने के लिए। उसके अलावा फाइनल कट ऑफ अलग से लगेगी। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 4 टाइम कैंडिडेट्स ही शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो स्क्रीनिंग टेस्ट में जो मार्क्स आएंगे उनको फाइनल सिलेक्शन के लिए शॉर्ट लिस्ट नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए, फाइनल रिजल्ट में इनको काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट है। जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनके 4 टाइम कैंडिडेट्स को ही शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो 4 टाइम कैंडिडेट्स जिनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है उनका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 आवर्स ड्यूरेशन रहेगी, और मीडियम ऑफ द एग्जाम विल बी इंग्लिश। टोटल मार्क्स 150 रहेंगे। पेपर विल बी सब्जेक्ट टू टाइप, यानी कि पेन और पेपर मोड में होगा। आपको लिख के आना है वो वाले क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव मोड में 3 घंटे का टाइम होगा। 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। पेपर इंग्लिश में ही आपको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, और जो वाइवा, उसके बाद वाइवा के लिए बुलाया जाएगा तो मिनिमम 35% मार्क्स आपको इसमें से लेने ही हैं। मिनिमम 35% मार्क्स आपको इसमें से लेने हैं। ठीक है, ये ध्यान रख के चलना। यानी कि जो 150 मार्क्स का जो पेपर है उसमें कम से कम 35% मार्क्स, यानी कि आपको 54-55 के अप्रोक्सीमेट आपको टोटल मार्क्स लेने हैं ज़रूर से ज़रूर, कम से कम। ठीक है, और जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे वो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज के 2 टाइम्स बुलाए जाएंगे। सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 टाइम्स कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के 2 टाइम्स कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की जो वेटेज रहेगी वो 87.5% रहेगी। यानी कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को 87.5 मार्क्स मान के चलिएगा।
उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगी 12.5 वो इंटरव्यू की वेटेज रहेगी। टोटल 100% इस हिसाब से बनाया। 87.5% वेटेज तो रहेगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की और 12.5% वेटेज रहेगी इंटरव्यू की रहेगी। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और इंटरव्यू को मिलाकर। स्क्रीनिंग टेस्ट जो रहेगा वो 8 सितंबर 2024 को रहेगी। स्क्रीनिंग टेस्ट की जो डेट है 8 सितंबर 2024 रहेगी। उसके बाद सिलेबस दिखा रखा है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले ये सिलेबस दिखा रखा है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए। सिविल में है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग और उसके बाद है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसके बाद है वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और लास्ट है जियोमेट्रिक इंजीनियरिंग। ठीक है, अगला जो सिलेबस दिखा रखा है वो है असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल। असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल में सेक्शन 1 है अप्लाइड मैकेनिक्स एंड डिज़ाइन और उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मल साइंसेस, यानी कि थर्मोडायनेमिक्स आ गई इसके अंदर और फ्लूइड मैकेनिक्स वो भी। उसके बाद है मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो MS वगैरह है, कास्टिंग वगैरह, मेट्रोलॉजी, सारा कुछ इसके अंदर आ गया है। उसके बाद है असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल में है इलेक्ट्रिक सर्किट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मशीन्स, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है डिटेल्ड सिलेबस। ठीक है, तो ये है डिटेल्ड नोटिस असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग तीनों के लिए है, अलग अलग सिलेबस दिखा रखा है। सबसे पहले इसमें स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा। स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा और जो डेट ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट है वो 8 सितंबर 2024 होगी। स्क्रीनिंग टेस्ट 8 सितंबर को लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था नोटिस HPSC की तरफ से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। इसमें सारे डिटेल दिखा रखे, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या क्या आएगा, ठीक है, और एग्जाम की डेट क्या क्या रहेंगी, स्क्रीनिंग। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।